हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एकेडमी ऑफ बायोलॉजी और मैं हूं आपके साथ आपका अपना मेंटर या आपका गाइड बोल सकते हैं सचिन अंतिल। तो देखो यार, आपके धीरे धीरे कोरोना के केसेस है वो कम होने शुरू हो गए हैं, जिसके साथ साथ आपके जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज है वो खुलना भी शुरू हो जाएंगी। तो इसी में चांसेस है कि आपके आने वाले 1-2 वीक में आपका MDU-CE के जो एंट्रेंस फॉर्म है वो जल्दी निकाल दिए जाएंगे और साथ ही उनकी जो टेस्ट डेट होगी वो भी आपकी जल्दी रिलीज कर दी जाएगी। तो इसी चीज को देखते हुए कई बच्चों के हमारे पास मैसेज आ रहे थे कि उसके सिलेबस को कवर करवाया जाए। तो उसी रिक्वेस्ट को हम फॉलो करते हुए आज आपका शुरू करने वाले हैं MDU-CE का जो सिलेबस है। तो जो सिलेबस का PDF लिंक है वो मैंने आपका कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है और मैं आपको भी यही सजेशन करता हूँ कि आप इस सिलेबस को एक हार्ड कॉपी में निकलवा लीजिए इसका प्रिंट आउट, ताकि आप अच्छे से इसकी रिवीजन शुरू कर पाए। तो इसी में आज हम शुरू करने वाले हैं आपका फर्स्टली बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया में आज हम सिर्फ आपकी दो चीज करेंगे, एक तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, दूसरा आपका बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन के बारे में। तो मोस्टली हम आपका जो सिलेबस होगा कोशिश रहेगी जल्द से जल्द उसको सारे को कंप्लीट किया जाए। सिलेबस के डिस्कशन वीडियो में ऑलरेडी कई महीने पहले डाल चुका हूं। अगर आपको सिलेबस को डिटेल में समझना है कि आपका सिलेबस में है क्या क्या, तो आप उस वीडियो में जा सकते हो और वो वीडियो में आपको वीडियो में अटैच भी कर देता हूं। तो शुरू करते हैं आपका बैक्टीरिया से। देखो, जो बैक्टीरिया है, आपका बैक्टीरिया डिस्कवर किसने किया था? बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक। एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक, यह आपका इस एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक के नाम के साइंटिस्ट ने आपके बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था। फिर दूसरी बात आती है, जो बैक्टीरिया टर्म है या जो बैक्टीरिया का नामकरण ये बैक्टीरिया रखा किसने था? तो ये जो आपकी टर्म बैक्टीरिया थी ये दी थी आपकी लेडरबर्ग ने, लेडरबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है। फिर इसी में तीसरी चीज जो आपके बैक्टीरिया से रिलेटेड है वो है आपका फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी है आपका लुईस पास्चर। तो देखो, ये तीन आपके ऐसे पॉइंट थे जो आपके डायरेक्टली क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकते हैं कि आपका डिस्कवर बैक्टीरिया को किसने किया, टर्म किसने दी, या फिर आपका फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी है कौन। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं आपका बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो देखो, स्ट्रक्चर में मेनली आपके पार्ट क्या क्या होते हैं वो देखो। सबसे बाहर होती है आपकी ग्लाइकोकैलिक्स। हर एक पार्ट को हम साथ में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक बार रफ आइडिया ले लेते हैं सिर्फ आपका। फिर ग्लाइकोकैलिक्स के बाद आती है आपकी सेल वॉल, देन आपके बाद आती है सेल मेम्ब्रेन, और फिर जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपका प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ठीक है। जो आपका साइटोप्लाज्म होता है उसमें आपकी जो भी बाकी इंपॉर्टेंट चीजें वो सारी प्रेजेंट होती है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि आपका साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, बट बैक्टीरिया के केस में आपका उसको हम न्यूक्लियस नहीं बोलते हैं। वो न्यूक्लियस क्यों नहीं बोलते वो आगे हम देखेंगे। तो न्यूक्लियस की जगह पे उसमें जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ इंसिपिएंट न्यूक्लियस। इंसिपिएंट न्यूक्लियस। देखो, आपका बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इंसिपिएंट न्यूक्लियस की फॉर्म में होता है। उस इंसिपिएंट न्यूक्लियस को हम बोलते हैं ज़ीनोफोर। ठीक है। और साइटोप्लाज्म में इसके अलावा क्या प्रेजेंट होते हैं? आपकी ऑर्गेनेलीज। तो बैक्टीरिया के केस में क्या होता है, जो आपकी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती है वो एब्सेंट होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट, यहाँ क्या है? एब्सेंट है। फिर उसके अलावा आपका बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में और क्या प्रेजेंट हो सकता है? आपका प्रेजेंट होता है प्लाज्मिड। ठीक है। तो यहां तक की कहानी आपको समझ आई होगी। फिर देखो, जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन में ही कुछ और भी स्ट्रक्चर्स आपके एसोसिएटेड होते हैं। एक तो सबसे पहले आता है आपका मीजोजोम्स। मीजोजोम्स क्या होते हैं वो आगे हम देखेंगे। उसके अलावा होता है आपका फ्लैजिला।
देन उसके अलावा होती है आपकी पिलाई। तो ये बेसिक सा एक रफ आइडिया हो गया कि आपके बैक्टीरिया में प्रेजेंट क्या क्या होता है। तो शुरू करते हैं बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर से। तो सपोज करो ये आपका कोई एक बैक्टीरिया है, ठीक है, और जो ये ब्लैक कलर में जो आउटर जो सबसे कवरिंग है ये है आपकी ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। फिर ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर हमने जो बाद मतलब जो सेकंड लेयर दिखाई वो है आपकी सेल वॉल। तो मान लीजिए सेल वॉल को हम आपका ग्रीन कलर से बनाते हैं, ये है आपकी सेल वॉल, दिस इज सेल वॉल। देखो इंडिविजुअल जो फीचर होंगे वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर देखने के बाद। सेल वॉल के बाद आती है आपकी सेल मेम्ब्रेन, ये कुछ इस तरह से, ये इस तरह से रेड कलर की हो गई आपकी सेल मेम्ब्रेन। तो देखो जैसा कि मैंने आपको बताया जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं। तो मॉडिफाई होके जो ये सेल मेम्ब्रेन है इसमें कई जगह पे बल्जिंग होती है इस तरह से। द सेल मेम्ब्रेन बल्ज आउट टू फॉर्म स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स नोन एज मीसोसोम्स। इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं आपका मीसोसोम्स, जो कि आपकी सेल मेम्ब्रेन की क्या है मॉडिफिकेशन है। फिर इसके बाद आता है जो आपका सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर प्रेजेंट होता है आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ये इस तरह से आपका हो गया आपका बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म। जैसा कि आपको पता है जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें प्रेजेंट होता है आपका बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल। तो ये कुछ इस तरह से आपका बैक्टीरिया का क्या हो गया जेनेटिक मटेरियल। बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को हम क्या बोलते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस। इंसिपिएंट न्यूक्लियस। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसको न्यूक्लियस ना बोल के इंसिपिएंट न्यूक्लियस क्यों बोला। तो इंसिपिएंट इसको इसलिए बोला बिकॉज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, बिकॉज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। इसमें आपकी कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है जेनेटिक मटेरियल में। तो इसीलिए जो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म में ऐसे पड़ा हुआ होता है। तो इसलिए नाम दिया जाता है इंसिपिएंट न्यूक्लियस या फिर ज़ीनोफोर। और उसके अलावा एक और नाम दिया जाता है, इसको वो देते हैं आपका न्यूक्लियोइड। तो बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के लिए मैंने आपको 3 नाम बता दिए, ठीक है। तो ये इसमें क्या प्रेजेंट होता है आपका जेनेटिक मटेरियल हो गया ये आपका जेनेटिक मटेरियल, सारा चीजें आपका साइटोप्लाज्म में। फिर जेनेटिक मटेरियल के अलावा इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसके अलावा इसमें प्रेजेंट होता है इस तरह से आपका डबल स्ट्रैंडेड प्लाज्मिड डीएनए। दिस इज योर प्लाज्मिड, ठीक है। ये कुछ इस तरह से आपका ये हो गया आपका प्लाज्मिड। देन प्लाज्मिड के अलावा और जो चीज प्रेजेंट होती है वो है आपकी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है। बट ऑर्गेनेलीज कौन सी होती है जिनमें आपकी मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। तो इसमें प्रेजेंट होते हैं आपके कुछ इस तरह से राइबोसोम्स। ये हो गए आपके राइबोसोम्स। राइबोसोम्स भी आपके कौन से वाले हैं आपके 70S टाइप राइबोसोम्स, 70S टाइप राइबोसोम्स, ठीक है। देन इसके बाद जो फर्दर आपकी जो मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन है उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होके कुछ और स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड होते हैं। तो इस तरह से आपका एक स्ट्रक्चर इसमें मिलता है जिसको हम बोलते हैं आपका फ्लैजिला। तो हर एक स्ट्रक्चर का फंक्शन हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये हो गया फ्लैजिला। देन फ्लैजिला के अलावा इसमें और क्या प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होती है आपकी पिलाई। पिलाई आपका कुछ इस तरह से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। देन पिलाई के अलावा भी कुछ इसमें जो आपकी आउटर जो लेयर आपके बैक्टीरिया की उसमें कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये कुछ ऐसे एंटायर जो सरफेस होता है बैक्टीरिया का उसको ये कवर करते हैं।
इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं आपका फिम्ब्रिया। तो मुझे लगता है शायद आपको यहां तक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर समझ आया होगा। अब हम इंडिविजुअल एक एक पार्ट को स्टडी करेंगे। इसको इरेज नहीं करेंगे डायग्राम को, ताकि आपको देख के समझने में आसानी रहे हर एक चीज को। तो देखो, सबसे फर्स्ट जो आपकी आउटर लेयर है आपके बैक्टीरिया की, वो है आपकी ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक, तो देखो जो आपकी ग्लाइकोकैलिक्स होती है, क्या होती है? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ बैक्टीरिया, आउटमोस्ट कवरिंग, आउटमोस्ट कवरिंग ऑफ बैक्टीरिया। अब देखो जो आपकी ग्लाइकोकैलिक्स होती है, ये भी आपकी बैक्टीरिया में दो टाइप की हो सकती है। मतलब एक बैक्टीरिया में एक ही टाइप की ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट होती है, बट विद इन द वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया देयर आर डिफरेंस इन द टाइप ऑफ योर ग्लाइकोकैलिक्स। तो देखो ये ग्लाइकोकैलिक्स आपकी कैसी हो सकती है? एक तो हो सकती है आपकी कैप्सूल, और दूसरी हो सकती है आपकी स्लाइम लेयर। ठीक है, तो देखो जो आपकी कैप्सूल होती है, ये जो कैप्सूल होती है कैसी होती है? हार्ड एंड रिजिड, हार्ड एंड रिजिड या स्ट्रॉन्ग इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, स्लाइम लेयर आपकी कैसी होती है? थिन, स्लाइमी एंड फ्लेक्सिबल। थिन और आपकी कैसी होती है? फ्लेक्सिबल ये लेयर है, रिजिड नहीं होती है। ठीक है, फिर जो आपकी कैप्सूल होती है, ये आपकी बनी होती है, ये बनी होती है आपकी पॉलीपेप्टाइड, और ये बनी होती है दूसरा आपका पॉलीसेकेराइड से, पॉलीसेकेराइड। ठीक है, और जो आपकी स्लाइम लेयर है जो थिन और फ्लेक्सिबल है, ये बनती है आपकी म्यूकोपॉलीसेकेराइड से, म्यूकोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो यहां तक आपको ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में समझ आया होगा। फिर जो आपकी ग्लाइकोकैलिक्स होती है, इट इज सिक्रेटेड बाय, इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम या बाय प्रोटोप्लास्ट, ये आपके प्रोटोप्लास्ट के सिक्रेशन से फॉर्म होती है। देन इसके बाद देखो, जो आपकी ग्लाइकोकैलिक्स होती है, इट इज मेनली फाउंड इन पैरासिटिक फॉर्म। ग्लाइकोकैलिक्स आपकी मेनली मिलती है पैरासिटिक फॉर्म्स में, मेनली फाउंड इन पैरासिटिक फॉर्म्स। ठीक है, और पैरासिटिक फॉर्म्स में भी इसका क्या मेन फंक्शन होता है? पैरासिटिक फॉर्म्स में ये मेनली बैक्टीरिया को क्या देती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। प्रोटेक्शन किस किस चीज से? ये आपके बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करेगी, एक तो आपकी एंटीबॉडीज से, दूसरा आपका बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन देगी फैगोसाइटोसिस से, फैगोसाइटोसिस। फिर देखो, जिन बैक्टीरिया में आपकी कैप्सूल प्रेजेंट होगी उनको हम बोलेंगे आपके कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। तो जो आपके कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं, उनमें जो आपकी लेयर है वो मेनली कैसे होते हैं? आपके एट्राइकस। कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया आर मेनली एट्राइकस। जो आपके कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होंगे वो मेनली आपके होंगे एट्राइकस टाइप के। एट्राइकस यानी कि उनमें जो आपका फ्लैजिला होगा वो एब्सेंट होगा, फ्लैजिला एब्सेंट। ठीक है, फिर देखो, जो आपकी ग्लाइकोकैलिक्स है उसके दो मेन फंक्शन है। बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन देती है एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो इसके मेन फंक्शन है, द मेन फंक्शंस ऑफ योर ग्लाइकोकैलिक्स, एक तो हो गया आपका प्रोटेक्शन, बैक्टीरिया को ये देती है। उसके अलावा ये क्या करती है? रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैथोजेनिसिटी ऑफ बैक्टीरिया, रिस्पॉन्सिबल फॉर पैथोजेनिसिटी ऑफ बैक्टीरिया, पैथोजेनिसिटी ऑफ बैक्टीरिया। देखो, पैथोजेनिसिटी यानी कि बैक्टीरिया की बीमारी पैदा करने की क्षमता को हम पैथोजेनिसिटी बोलते हैं।
तो जितना ज्यादा आपकी कैप्सुलेटेड लेयर होगी वो बैक्टीरिया आपको उतना ही ज्यादा खतरनाक होगा। ठीक है, बैक्टीरिया को पैथोजेनिसिटी देती है, उसके अलावा रिस्पॉन्सिबल फॉर, या फिर बोल सकते हैं हेल्प्स इन स्टिकिंग, बैक्टीरिया को चिपकने में मदद करती है, हेल्प्स इन स्टिकिंग। तो यहां तक आपका जो ग्लाइकोकैलिक्स वाला पार्ट था, मेनली जो पॉइंट थे वो सारे के सारे कवर होते हैं। फिर उसके बाद जो आपका सेकंड जो चीज आती वो है आपकी सेल मेम्ब्रेन, सॉरी सेल वॉल है इससे पहले आपकी, तो सेल वॉल देखते हैं। तो दूसरी जो चीज है वो है आपकी सेल वॉल। देखो सेल वॉल आपकी कैसी होती है, ये होती है आपकी परमिएबल एंड रिजिड ये होती है। ठीक है, तो जो आपकी सेल वॉल है वो किस किस चीज से बनी होती है? आपकी सेल वॉल बनी होती है नाग प्लस आपका नाम प्लस आपके कुछ आपके अमाइनो एसिड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, प्लस अमाइनो एसिड्स। तो देखो ये नाग क्या है, नाग इज फॉर एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन, एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन, ग्लूकोसामीन। नाम है आपका एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ठीक है, म्यूरामिक एसिड। ठीक है, ये मिलके आपका, ये सारी चीजें मिलके आपका फॉर्म करते हैं एक ग्लाइकोप्रोटीन, पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो नाग मिलके आपका, नाम मिलके और आपके कुछ अमाइनो एसिड मिलके फॉर्म करते हैं आपका पेप्टाइडोग्लाइकेन, और इस पेप्टाइडोग्लाइकेन को हम बोलते हैं आपका म्यूरिन। तो ये जो नाम म्यूरिन है ये आपको याद होना चाहिए। तो देखो जो ये आपका म्यूरिन है ये क्या है, ये आपका एक तरह का म्यूकोपेप्टाइड है, म्यूकोपेप्टाइड इसको हम बोलते हैं। तो ये दोनों टर्म आपको याद होनी चाहिए, म्यूकोपेप्टाइड या फिर म्यूरिन। फिर देखो इन इंपॉर्टेंट चीजों के अलावा भी आपकी सेल वॉल में कुछ चीजें प्रेजेंट होती है। वो क्या क्या है? एक तो आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन, देन टिकोइक एसिड, टिकोइक एसिड, TECHY से टिकोइक एसिड, देन उसके अलावा पॉलीसैकेराइड, लिपोपॉलीसैकेराइड, लिपोपॉलीसैकेराइड, उसके अलावा लिपोप्रोटीन। तो ये कुछ आपकी चीजें एडिशनली आपकी सेल वॉल में प्रेजेंट होती है। फिर देखो जो आपके बैक्टीरिया होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं। बैक्टीरिया आपके कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, एक तो ग्राम पॉजिटिव और दूसरा आपका ग्राम नेगेटिव। ये जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव ये जो डिवीजन है किस बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग, स्टेनिंग के बेसिस पे हम इनको बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो जब आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उसमें क्या होते हैं, उनकी सेल वॉल में क्या होते हैं, लिपिड कम होते हैं, लिपिड्स लेस या कम, ये कम के लिए साइन है, ऊपर हुआ तो ज्यादा। जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें लिपिड कैसे होते हैं, आपके ज्यादा होते हैं, लिपिड कंटेंट मोर। तो देखो जब आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में लिपिड कंटेंट ज्यादा है तो अगर इस तरह के बैक्टीरिया में हम स्टेनिंग करेंगे तो वो जो आपकी स्टेनिंग में डाई यूज करते हैं वो आपके बैक्टीरिया के अंदर नहीं जा पाती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया स्टेन नहीं होता है। तो इसीलिए इनको बोल दिया जाता है आपका ग्राम, सॉरी ये मैं थोड़ा गलत बता गया, जो आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें क्या होता है, आपका लिपिड कंटेंट कम होता है। लिपिड कंटेंट कम है तो जो आपकी डाई है, जो आपकी स्टेनिंग डाई है वो इजीली आपके बैक्टीरिया के अंदर चली जाएगी और उनको पॉजिटिव शो कर देगी। ग्राम नेगेटिव में लिपिड कंटेंट ज्यादा है
तो जो आपकी डाई है वो आपका बैक्टीरिया के अंदर तक नहीं जा पाएगी। इसी बेसिस पे हम इनको बोलते हैं आपके ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। फिर यहीं पे आपकी सेल वॉल के रिगार्डिंग एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है। आपने सुना होगा पेनिसिलिन का नाम। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन क्या आपकी फर्स्ट एंटीबायोटिक। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका पूछा जा सकता है। यह आपकी फर्स्ट एंटीबायोटिक। तो आपकी जो पेनिसिलिन है वो डिस्कवर किसने की थी? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था। फिर उसके अलावा देखो जो आपकी पेनिसिलिन है वो आपके कौन से बैक्टीरिया पे वर्क करती है या एक्शन करती है? पेनिसिलिन आपकी सिर्फ डिवाइडिंग बैक्टीरिया पे ही एक्ट कर सकती है। कैन एक्ट ओनली ऑन डिवाइडिंग बैक्टीरिया, ऑन डिवाइडिंग बैक्टीरिया। जो आपका बैक्टीरिया डिवाइड हो रहा है उसी पे सिर्फ आपकी पेनिसिलिन एक्ट कर सकती है। नॉन डिवाइडिंग बैक्टीरिया आपकी एंटीबायोटिक पेनिसिलिन कुछ नहीं कर पाएगी। तो डिवाइडिंग बैक्टीरिया में क्या करती है? ये डिवाइडिंग बैक्टीरिया में आपका नाम और जो नाग है उनके बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं उनको ब्रेक करती है। प्रिवेंट्स नाग एंड नाम, नाग एंड नाम लिंकेज। तो देखो जो आपके एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन और जो एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड है इनके बीच में लिंकेज प्रेजेंट होती है। तो ये उन लिंकेज को नहीं बनने देती है जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपकी सेल वॉल फॉर्म नहीं होती है। तो इस तरह से आपकी जो पेनिसिलिन है वो वर्क करती है। प्रिवेंट नाग एंड नाम लिंकेज एंड प्रिवेंट सेल वॉल फॉर्मेशन, प्रिवेंट सेल वॉल फॉर्मेशन। और इस तरह से आपकी सेल वॉल फॉर्मेशन को रोक देती है। फिर यहीं पे देखो एक सेल वॉल के रिगार्डिंग एक और चीज आती है। आपने एल फॉर्म बैक्टीरिया के बारे में सुना होगा। एल फॉर्म क्या होता है? तो एल फॉर्म बैक्टीरिया वो होते हैं जब हम किसी बैक्टीरिया की सेल वॉल को रिमूव कर देते हैं बाय फेगोसाइटोसिस। तो उस जो जिस टाइप का जो बैक्टीरिया सेल वॉल रिमूव होने के बाद फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं आपका एल फॉर्म। तो देखो जो आपका एल फॉर्म हो वो क्या है? When cell wall of bacteria is removed by artificial lysozyme treatment। तो इस ट्रीटमेंट के बाद सेल वॉल के रिमूवल के बाद जो आपका बैक्टीरिया फॉर्म होगा उसको हम बोलते हैं आपका एल फॉर्म। तो गाइस यहां तक आपका जो सेल वॉल की जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो फिनिश होते हैं। इसके बाद मूव करते हैं हम आपका सेल मेम्ब्रेन की तरफ। सेल मेम्ब्रेन। तो देखो जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है कैसी होती है? सिलेक्टिवली परमिएबल। और जो आपकी सेल वॉल थी वो परमिएबल थी और रिजिड थी। तो आपकी सेल मेम्ब्रेन कैसी? सिलेक्टिवली परमिएबल है। देखो कई बार आप एक चीज में कंफ्यूज हो जाए। सेल मेम्ब्रेन को ही आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है वो किस चीज से बनी होती है? इट इज मेड अप ऑफ फोस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स। इसमें आपकी फोस्फोलिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है। देन इसके अलावा जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं आपके होपेनोइड्स, ठीक है। इसमें होपेनोइड्स प्रेजेंट होते हैं और जो आपका कोलेस्ट्रॉल होता है वो एब्सेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट।
एंड जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है, इट इज साइट फॉर मोस्ट ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे, जितने भी आपके मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं उनकी साइट है, या चाहे वो आपके कैटाबॉलिक हो या फिर या एनाबॉलिक पाथवेज हो, ठीक है। तो साइट फॉर मोस्ट ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज। उसके अलावा जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है उसमें प्रेजेंट होते हैं आपके रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, पोजेस रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। उसके अलावा आपकी सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं एक्सो एंजाइम्स किसके होते हैं? फॉर द डाइजेशन ऑफ इनसोल्यूबल मटेरियल्स। जो इनसोल्यूबल कुछ मटेरियल होते हैं उनके डाइजेशन के लिए आपके एक्सोएंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं आपके आउटर सरफेस में। तो यहां तक आपको ये समझ आएगा। फिर इसके बाद जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है उसमें क्या है, जो आपकी मॉडिफिकेशंस प्रेजेंट होती है जिनको हम बोलते हैं आपकी मीजोजोम्स या फिर इसको लिख सकते हैं, इसको एक अलग पॉइंट बना के, स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के साथ आपके कौन कौन से स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड होते हैं? तो इन स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले आता है आपका मीजोजोम्स। तो देखो जो आपकी मीजोजोम्स होती है इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं आपके रेस्पिरेटरी एंजाइम्स एंड साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। फिर इसके अलावा मीजोजोम्स के अलावा आपका सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है आपका फ्लैजिला। सेकंड इज योर फ्लैजिला, जो कि बना होता है आपका फ्लैजिलिन प्रोटीन से, मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन, ठीक है। तो देखो जो आपका फ्लैजिला होता है ये किस चीज में हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन लोकोमोशन। ये आपका बैक्टीरिया को लोकोमोशन में हेल्प करता है। फिर इसके बाद आपकी प्रेजेंट होती है पिलाई। तो देखो जो आपकी पिलाई होती है मोस्टली फाउंड इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, मोस्टली सीन इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एंड इंपॉर्टेंट चीज देखो पिलाई के रिगार्डिंग, नो रोल इन लोकोमोशन में इसका कोई रोल नहीं होता है। ये आपका सेल वॉल को अटैच करने, मतलब सेल वॉल को नहीं सॉरी, ये आपको बैक्टीरिया को अटैच करने में हेल्प करती है। तो लिख सकते हैं, देखो इससे पहले इसको हाईलाइट कर लो, नो रोल इन लोकोमोशन में कोई रोल नहीं। हेल्प्स इन अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया, ये आपके बैक्टीरिया की अटैचमेंट में हेल्प करती है। फिर सेल मेम्ब्रेन के बाद आपकी क्या चीज बच जाती है? सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे क्या था? थर्ड स्ट्रक्चर था। फिर इसके बाद सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है आपका साइटोप्लाज्म। उसमें देखते हैं आपका क्या क्या होता है। तो फोर्थ जो आपकी चीज है वो है आपका साइटोप्लाज्म। तो देखो जो आपका साइटोप्लाज्म होता है उसमें आपका प्रेजेंट होता है आपका जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में होता है आपका? इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड या फिर जिसको हम बोलते हैं जीनोफोर, या फिर आपका इंसिपिएंट न्यूक्लियस। देखो जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें कोई आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। ये आपका जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही आपका पड़ा हुआ होता है आपके साइटोप्लाज्म में।
फिर इसके बाद देखो क्या होता है आपके साइटोप्लाज्म में होते हैं आपके प्लाज्मिड। तो देखो जो आपका प्लाज्मिड होता है वो क्या होता है आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड नेकेड एंड जीसी रिच डीएनए, ठीक है। यह आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जो डबल स्ट्रैंडेड होता है, नेकेड होता है और जो रिच होता है आपका जीसी में, जीसी यानी कि ग्वानिन और साइटोसिन आपका। तो यहाँ हम आपके एक और चीज बतानी भूल गया, देखो जो आपका यूकारियोटिक जो आपका डीएनए होता है उसमें तो आपके प्रेजेंट होते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स जो आपके मतलब डीएनए के चार्जेस को न्यूट्रलाइज करते हैं। बट इन केस ऑफ बैक्टीरिया वहां आपके हिस्टोन्स प्रेजेंट नहीं होते, तो जो आपका डीएनए का एसिडिक नेचर है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपके प्रेजेंट होते पोलीअमाइंस, ठीक है। पोलीअमाइंस क्या करते हैं आपका टू न्यूट्रलाइज एसिडिक डीएनए को न्यूट्रलाइज करने के लिए प्रेजेंट होते हैं पोलीअमाइंस। आपके सिर्फ बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट होते हैं, यूकारियोटिक सेल्स में आपका डीएनए को न्यूट्रलाइज करने के लिए प्रेजेंट होते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है। देन प्लाज्मिड के बाद इसमें प्रेजेंट होती है आपकी ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज में क्या बताया था मैंने आपको, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट, सिर्फ आपकी इसमें कैसे होती है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है, जैसे कि आपका राइबोसोम्स कौन सा आपका 70S टाइप। तो देखो इसमें क्या होता है जो आपकी प्लाज्मिड होता है, एक इंपॉर्टेंट टर्म आपने पहले भी सुनी होगी एपिसोम करके, एपिसोम। तो एपिसोम क्या होता है, जो आपका कई बार जो प्लाज्मिड होता है ये आपके न्यूक्लियोइड यानी कि जेनेटिक मटेरियल के साथ एसोसिएट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं आपका एपिसोम। तो एपिसोम क्या होता है, समटाइम्स द प्लाज्मिड गेट एसोसिएटेड विद न्यूक्लियोइड आपका क्या है आपका जेनेटिक मटेरियल। Sometimes the plasmid get associated with nucleoid and known as episome, और उसी एसोसिएशन को हम बोल देते हैं एपिसोम। तो यार देखो मेरे को लगता है शायद आपका स्ट्रक्चर तक काफी हो गया है, तो बाकी का जो आपका बैक्टीरिया के रिगार्डिंग जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप जो इतना सारा आपको करवाए सारा आप याद कर लेना, इसके प्रॉपर नोट्स बना लेना ताकि आपको फर्दर रिवीजन के टाइम पे कोई दिक्कत ना हो। कोई भी आपको डाउट हो या कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं पक्का आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा और जो भी आपकी दिक्कत का सॉल्यूशन होगा वो भी आपको जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। तो गाइस अपनी तैयारी को स्पीड अप कर दो, आपके टेस्ट की डेट कभी भी आ सकती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। बने रहे हमारे साथ, जुड़े रहे।